हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज के वीडियो में हम सुनते हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग की व्याख्या का भाग 2। तो पिछले वीडियो में हमने सुना था कि जो भीष्म पितामह हैं वो युधिष्ठिर को समझा रहे थे कि जो जैसे ज्वालामुखी अचानक नहीं फूटता या बिजली अचानक नहीं चमकती, वैसे ही युद्ध भी कभी अचानक नहीं हुआ करते। क्यों ऐसा वो क्यों कह रहे थे? क्योंकि युधिष्ठिर अपने आप को युद्ध का कारण मान रहे थे और वो आत्मग्लानि से भर गए थे। अब देखिए, महाभारत नहीं था द्वंद्व केवल दो घरों का। भीष्म पितामह कहते हैं कि महाभारत केवल दो घरों का द्वंद्व नहीं था, यानी कौरवों और पांडवों का द्वंद्व नहीं था। अनल का पुंज था इसमें भरा अगणित नरों का। अनल का पुंज मतलब गुस्से की आग। पुंज वैसे वो होता है, मतलब गुच्छा होता है, और अनल मतलब आग होती है। तो यहाँ पर क्या है कि भीष्म पितामह कहते हैं कि जो महाभारत का युद्ध था उसमें अनगिनत मनुष्यों के, लोगों के जो गुस्सा था, लोगों के मन में जो गुस्सा था, उसका समूह इकट्ठा हो गया था। न केवल यह कुफल कौरव वंश के संघर्ष का था, ये केवल कौरव वंश के संघर्षों का परिणाम नहीं था। कुफल मतलब दुष्परिणाम नहीं था। विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारतवर्ष का था, बल्कि ये जो विस्फोट हुआ ये समूचे भारतवर्ष का विस्फोट था। यानी कि पूरे भारत में लोगों के मन में क्रोध की अग्नि भड़क रही थी और धीरे धीरे जो लोग थे, जो मतलब समाज था, वो दो भागों में बढ़ता जा रहा था। तो महाभारत का युद्ध केवल दो घरों का युद्ध नहीं था, बल्कि पूरा भारतवर्ष ही दो भागों में बंट गया था। युगों से विश्व में विश्व वायु बहती आ रही थी, कि युगों युगों से संसार में एक विषैली वायु बह रही थी। धरित्री मौन हो दावाग्नि सहती आ रही थी, और जो पृथ्वी है वो शांत होकर इस आग को सहती आ रही थी, यानी कि सहन कर रही थी। यानी कि पृथ्वी पर जो मौन था, जो शांति थी, वो बस एक दिखावे की शांति थी, दुशांति थी, मतलब बुरी शांति थी। लोगों के हृदयों में क्रोध की अग्नियां भड़क रही थी। परस्पर वैर शोधन के लिए तैयार थे सब, कि सभी लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति वैर की भावना, दुश्मनी की भावना बढ़ती जा रही थी। और वो सब जैसे कहते हैं ना, एक मौके की तलाश कर रहे थे, अवसर की तलाश कर रहे थे, कि सभी लोग अपनी दुश्मनियों को निकालने के लिए, अपनी शत्रुता को निकालने के लिए एक अवसर की तलाश में थे। समर का खोजते कोई बड़ा आधार थे सब, कि सभी को युद्ध का कोई कारण चाहिए था। और उनको महाभारत में, कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उन सब को अपनी अपनी दुश्मनी निकालने का, अपना अपना वैर निकालने का अवसर मिल गया, और वो बस अवसर के इंतज़ार में थे। महाभारत के युद्ध में उनको अवसर मिला और उन्होंने अपने अपने मन की जो दुश्मनियाँ थी वो उसके माध्यम से निकाल ली। कहीं था जल रहा कोई किसी की शूरता से। अब देखिए वो दुश्मनियाँ क्या थी, कि कहीं पर कोई राजा दूसरे राजा की शूरवीरता से, यानी कि उसके जो उसका जो वैभव है, उसकी जो शूरवीरता है, उसके जो सैनिक की उसका जो बल है, मतलब उसका जो प्रभाव है, उससे जल रहा था। कहीं था क्षोभ में कोई किसी की क्रूरता से, या मान लीजिए भी किसी एक राजा ने दूसरे राजा पर क्रूरता दिखाई, यानी कि उसको उसका शोषण किया, उसके साथ ना बुरे व्यवहार किए, उसको दबाया, इस प्रकार की चीज़ें हुई। और जो कमज़ोर राजा था वो क्षोभ में था, भी मैं कभी ना कभी बदला लूँगा ज़रूर। कहीं उत्कर्ष ही नृपों को सालता था। उत्कर्ष मतलब उन्नति, भी एक राजा की उन्नति हो गई, वो बड़ा वैभवशाली बन गया, संपन्न हो गया, खूब उसके पास राज्य आ गए, धन संपत्ति आ गई, और दूसरा कमज़ोर रह गया, गरीब रह गया। भी एक राजा की उन्नति से दूसरे जो राजा, जो छोटे राजा थे, वो जल रहे थे। यानी कि जैसे होता है ना, भी एक व्यक्ति, हम सब जब हम बराबर के होते हैं तो एक व्यक्ति कहीं ज़्यादा आगे निकल जाए तो हम खुश नहीं होते, बल्कि हम ईर्ष्या करते हैं, हमें जलन होती है। ऐसा ही यहाँ हुआ था कि एक राजा की जब उन्नति हुई तो दूसरे राजा जलने लगे। कहीं प्रतिशोध का कोई भुजंगम पालता था, और प्रतिशोध होता है बदले की भावना से, भुजंगम है ना सांप,
कि कहीं पर कोई व्यक्ति अपने ही मन में दूसरे से प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए दुश्मनी के सांप को पाल रहा था। यानी कि सबके मन में एक दूसरे के प्रति वैर की भावना बढ़ती जा रही थी। वो कारण कोई भी थे, चाहे किसी ने किसी को टॉर्चर किया, चाहे किसी ने उन्नति की, चाहे किसी ने कुछ भी किया, पर बदले की भावना का जो सांप था वो सबके मन में पल रहा था। निभाना पार्थ वध का चाह था, राधे था प्रण। ये पर्थ नहीं, पार्थ है। पार्थ मतलब अर्जुन, और राधे मतलब उसको कहते हैं, कर्ण को कहते हैं। कि जो कर्ण है वो अर्जुन के प्रति अपनी वैर की भावना को निकालना चाहता था। कर्ण ने ये प्रण किया हुआ था कि वो बस अर्जुन को मारेगा। उसकी बचपन से ही जो भी उसकी दुश्मनियां थी वो अर्जुन के प्रति धीरे धीरे उसके मन में एक जहर सा पल गया था, और वो अर्जुन को मारना चाहता था। ये आप जानते हैं कि कर्ण भी अच्छा धनुर्धर था, अर्जुन भी अच्छा धनुर्धर था। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिससे उनमें दुश्मनी बढ़ती जा रही थी, जबकि आमने सामने उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अंदर अंदर एक दूसरे के प्रति उनके मन में वैर की भावना थी। द्रुपद था चाहता गुरु द्रोण से निज वैर शोधन। ऐसे ही जो राजा द्रुपद था उसकी गुरु द्रोणाचार्य से भी एक कोई दुश्मनी थी, पहले से पली चली आ रही थी। उस वैर को निभाने के लिए, उस दुश्मनी को मतलब निभाने के लिए वो दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। शकुनी को चाहती कैसे चुकाए ऋण पिता का। शकुनी ने भी अपने पिता से ये प्रण किया था कि मैं कौरव वंश का, इन वंशों का नाश कर दूंगा। तो इसलिए वो जो है ना अपने ही धुन में था। मिला दे धूल में किस भांति कुरुकुल की पताका। तो शकुनी चाहता था कि कौरव वंश की जो पताका है वो किसी भांति मिट्टी में मिल जाए। इसी वजह से वो हमेशा उल्टी उल्टी चालें चलता रहता था, क्योंकि उसका मकसद था कि ये वंश समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से देखिए, अर्जुन के अलग कारण थे, कर्ण के अपने कारण थे, द्रुपद और द्रोण की अपनी दुश्मनियां थी, शकुनु के अपने कारण थे, और कुल मिलाकर जो कौरव और पांडव पक्ष थे वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। सुयोधन पर न उसका प्रेम था, वह घोर छल था। यानी जो शकुनी है उसका जो प्यार था दुर्योधन के प्रति, उसका नाम सुयोधन था वैसे, कि उसके प्रति वो जो प्रेम था ना वो सच्चा प्रेम नहीं था, वो छल कपट था। कि शकुनी जो है वो छल कपट से दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति दुश्मनी की भावना भरता रहता था। क्यों भरता था? हितु बनकर उसे रखना ज्वलित केवल अनल था। उसका काम क्या था कि उस आग को, चिंगारी को भड़काए रखो। उसका मतलब वो दिखाने में ये दिखाता ये था कि वो दुर्योधन का शुभ चिंतक है, लेकिन उसका जो मकसद था वो क्या था कि दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति जो वैर की अग्नि है, दुश्मनी की जो आग है, वो लगाए रखे। जहां भी आग थी जैसी सुलगती जा रही थी। इस प्रकार से जिस व्यक्ति के मन में जिसके लिए भी जो आग थी, मतलब क्रोध की अग्नि थी, वो उसके मन में वैसे ही सुलग रही थी, समर में फूट पड़ने के लिए अकुला रही थी, और वो जो आग थी वो युद्ध में फूटने के लिए व्याकुल हो रही थी। सुधारों से स्वयं भगवान के जो चिड़े थे। अब ये भी आपको पता होगा शायद कि भी भगवान कृष्ण ने दोनों पक्षों को मिलाने के लिए, या कह लो कि वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से भी युद्ध ना हो, युद्ध को बचाना चाहते थे भगवान कृष्ण, और किसी भी तरीके से जो है ना ये कौरव और पांडवों का जो वैर भाव है खत्म हो जाए। तो उन्होंने बड़े सारे सजेशन, जिसको हम कहते हैं कि बहुत सारे ऐसी बातें उन्होंने करने की कोशिश की जिससे कि वो सुधार हो सकें। लेकिन वो जो सुधार करने के लिए कुछ भी प्रयास करते थे तो लोगों के मन में उसका, वो लोग जो दूसरे जिनके मन में दुश्मनियाँ थी वो उसका उल्टा ही मीनिंग लेते थे, यानी कि उसके उल्टे ही अर्थ निकालते थे, और वो भगवान से और ज़्यादा चिढ़ने लगे थे। नृपति वे क्रुद्ध होकर एक दल में जा मिले थे। अब जो जो कृष्ण भगवान से चिढ़ते थे वो सारे राजा क्रोधित होकर एक ही पक्ष में जाकर मिल गए। ऐसा होता ना कि जब हमारा एक ही शत्रु होता है तो जो जो लोग उसके शत्रु होते हैं वो एक ही साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो सारे इकट्ठे हो गए। नहीं शिशुपाल के वध से मिटा था मान उनका, दुबक्कर धुंधुमार द्विगुण अभिमान उनका। शिशुपाल के वध से भी उनका मान मिटा नहीं था, यानी का जो उनका जो घमंड था
बल्कि उनका घमंड द्विगुणित होकर जलने लगा था। यानी कि उनको किसी भी तरीके से उन वो जो राजा थे, जो सारे दुश्मन बने हुए थे, उनके मन से उस दुश्मनी को निकालना एक असंभव कार्य हो गया था, क्योंकि उनका जो गुस्सा था वो निरंतर दो गुना होता जा रहा था। परस्पर की कलह से, वैर से होकर विभाजित, कभी से दो दलों में हो रहे थे लोग सज्जित। इस प्रकार से आपसी झगड़ों से, आपसी वैर भावनाओं से सारे के सारे जो राजा थे वो धीरे धीरे बंट गए थे और दो दलों में विभाजित होते जा रहे थे। खड़े थे वे हृदय में प्रज्वलित अंगार लेकर, और वो अपने हृदय में क्रोध की ज्वाला को के अंगारे लेकर वहाँ खड़े हुए थे। धनुर्जा को चढ़ाकर म्यान में तलवार लेकर, उनके धनुष भी तैयार थे, उनके म्यान में तलवारें भी तैयार थी। धनुर्जा पर चढ़ाना मतलब उन्होंने अपनी वो जो धनुष होता है उसकी जो डोर होती है उस पर तीर तान रखे थे। यानी कि सब अपने अस्त्रों शस्त्रों के सहित, अपने छल बल के सहित, सब कहते हैं ना कि सारे साजो सामान के साथ वो बस रेडी थे, तैयार थे। बस एक बार उनको ये मिले कि युद्ध शुरू करो, और वो जो है ना भड़क उठे, कि सभी के दिलों में जो वैर की भावना की अग्नि थी वो निरंतर जल रही थी। थैंक यू। अगला भाग हम देखेंगे अगले वीडियो में।